ऐसा कॉम्पिटिटर है जिसने मैथ्स में इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मुझे उससे फाइट करनी है कि भाई मैं किसी भी चीज में पीछे ना हट रहा हूँ। उस एनआईटी में सबसे टॉप वाला एनआईटी कौन है? फर्स्ट रैंक से 200 रैंक के बीच में ले आते हो तो कितना लेके आना है मुझे 1000 में कि मुझे एनआईटी मिल जाए? एनआईटी नहीं होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। एनआईटी के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हें चलो मान लो तुम्हारी स्टार्ट 40 से नहीं हो रहा है पर तुम डेफिनेटली 2-3 साल में 40-50 पे 18-20 पे तो नहीं निकलेगा। तुम बेमतलब का प्रेशर ले रहे होगे। जो एनआईटीज और नेमसेट में रैंक मिलने के बाद कॉलेज में जाने के बाद एनआईटी छोड़ देते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ देव सिंह और आज मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी और थोड़ा सा माइंडसेट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। जो नेमसेट एग्जाम होता है वो होता है एनआईटी कॉलेज में एंट्रेंस के लिए फॉर एमसीए। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बैठते हैं 50,000 लोग, 50,000 ओनली 50,000, क्योंकि ज़्यादा लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है। जो ऑनलाइन के थ्रू था इज अबाउट कि 25,000 लोग बैठते हैं, पर मैं डबल काउंट कर रहा था कि 50,000 लोग बैठते हैं। 805 सीट होती है और 11 एनआईटीज होती हैं। उस 805 सीट के लिए 50,000 लोग लड़ाई करते हैं। अब उसमें एक पर्सन आप हो सकते हो जो इस लड़ाई में गया है। अब तुम्हें कैसे फाइट करनी है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, अगर 50,000 लोग बैठ रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे होंगे बस जो ऐसे तुक्का मारने गए होंगे कि तुक्का मार लेता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बाकी किसी ऐसे नॉर्मल कॉलेज से 50,000 में मान लेता हूँ यार, ज्यादा से ज्यादा ना कि 30,000 ऐसे ही जाते हैं, तुक्का मारने जाते हैं। 20,000 वो होते हैं जो थोड़े सीरियस होते हैं, सीरियस में थोड़ा सीरियस होते हैं ऊपर, और उसमें से कुछ 10,000 लोग होते हैं जो एकदम ही सीरियस हो रहे हैं, जो 1 साल या 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब जो तैयारी कर रहे हैं ना उसमें कुछ ऐसे होंगे जो 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे। मतलब जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें 2 ईयर प्रोग्राम भी होता है नेमसेट के लिए और 1 ईयर भी होता है। तो कुछ ऐसे होंगे जो 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे। मतलब हो सकता है अपने ग्रेजुएशन में 1 साल करी हो, फिर ग्रेजुएशन के बाद 1 साल करी हो। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद 1 साल करी होती है। तो 2 साल वाले भी होते हैं और 1 साल वाले भी होते हैं। अब तुम एक बात सोचो, इस 50,000 में कुछ ऐसे बंदे जो 2 साल से एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे बंदे हैं जो 1 साल से उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे जो तुक्का मारने गए हैं। तो जो तुक्का मारने गए वो तुक्का ही लग जाता है, उनका कुछ होता नहीं है। तुम्हारा मेन कॉम्पिटिटर होता है सिर्फ 10,000 लोगों से, और उस 10,000 लोगों में से तुम्हें 805 सीटें हैं, उसमें से तुम्हें 1 सीट चाहिए। तो तुम्हारा माइंडसेट है उस 1 सीट के लिए फाइट करना उस 10,000 लोगों से। जब भी एग्जाम की तैयारी करते हो तुम्हें अपना कॉम्पिटिटर पता होना चाहिए कि भाई साहब मेरा कॉम्पिटिटर कौन है। और अगर तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें पता था कि अच्छा यही सब है जिनसे मेरा कंपटीशन है, पर ऐसा नहीं है। वो जो तुम्हारे क्लास में बैठे उन्हीं से तुम्हारा कंपटीशन होता है, बिकॉज ये ऑल इंडिया एग्जाम होता है। तो हर साउथ के भी बच्चे बैठते हैं, नॉर्थ के भी बच्चे बैठते हैं, हर तरह के हर दिशा से बच्चे बैठते हैं भाई। और सब अपना, किसी के पास एक रीज़न हो गया ना, किसी के पास बहुत तगड़ा रीज़न है कि भाई फैमिली में इश्यूज़ हैं या लाइफ अच्छी नहीं है, मुझे करियर अपना सेट करना है, तो भाई वो तो पूरा जी तोड़ मेहनत लगा रहा होगा। तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर वही है। जब तुम तैयारी कर पा रहे हो, क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि तुम्हारी फाइट किससे होने वाली है? वो पेपर पे फाइट हो रही है, ठीक है, वो स्ट्रेस वाली फाइट हो रही है, वो प्रेशर वाली फाइट हो रही है उस रैंक को लाने के लिए। अब एक बात करता हूँ यार, जैसे 11 एनआईटीज़ हैं, उस एनआईटीज़ में सबसे टॉप वाला एनआईटी कौन है? तो एनआईटी ट्रिची, एनआईटी सूरतगल, एनआईटी कुरुक्षेत्र, ये 3 टॉप के कहे जाते हैं। उसके बाद और भी एनआईटीज आते हैं, पर वो डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पे। लाइक फॉर एग्जांपल कहता हूँ, जैसे एनआईटी इलाहाबाद है, वो नॉर्थ वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे एनआईटी ट्रिची है या एनआईटी सूरतगल है, तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा साउथ के बच्चे आ जाते हैं, फिर नॉर्थ वाले बच्चों से बहुत कंपेटेबल नहीं हो पाते। मतलब साउथ वाले तो इंग्लिश ही झाड़ते रहते हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं वो, या तो तमिल बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जब वो ना उन लोगों से कंपेटेबल नहीं हो पाते हैं ना, तो सब नॉर्थ वाले बच्चे बेसिकली वो छोड़ देते हैं एनआईटी। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो एनआईटीज और नेमसेट में रैंक मिलने के बाद कॉलेज में जाने के बाद एनआईटी छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने रट्टा मार के तैयारी करी होती है, पर माइंडसेट उनका ऐसा होता नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती नहीं है, एक्सट्रोवर्ट होते नहीं है, अपने आपको कैसे लोगों की तरफ ढाल लेना है वैसे आता नहीं है, तो छोड़ के चले आते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं। तो अगर तुम नॉर्थ में हो तो तुम ज्यादातर प्रीफर करोगे एनआईटी इलाहाबाद, और मैं भी कहूंगा कि अगर तुम नॉर्थ के हो तो एनआईटी इलाहाबाद ले लेना, वो भी अच्छा कॉलेज है, वहां से भी पैकेज अच्छे निकलते हैं, और मतलब बहुत सारे हैं वहीं पे गए जानने में मेरे, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन होता है। नेक्स्ट बात करता हूँ कि अगर फर्स्ट रैंक से 200 रैंक के बीच में ले आते हो तो तुम्हें अपने मनपसंद एनआईटी मिल जाती है। अगर आपका 150, 110, 99, 95 है तो तुम्हें जो भी पसंद है, एनआईटी इलाहाबाद भी पसंद है तो इसमें जा सकते हो, एनआईटी ट्रिची पसंद है तो उसमें भी जा सकते हो। तो अगर तुम्हें अपने पसंद का एनआईटी चाहिए तो 1 से 200 के बीच में अपनी रैंक लाने की कोशिश करना। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि 1000 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 50 मैथ्स के, बाकी 50 उस सब के क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। तो कितना लेके आना है मुझे 1000 में कि मुझे एनआईटी मिल जाए? तुम्हें लगता होगा ना कि यार अगर 1000 का पेपर है तो 800 लेके आने होंगे, पर अगर तुम 500-600 भी क्रॉस कर लेते हो तब भी तुम्हें एनआईटी मिल जाती है अपने पसंद की, ठीक है, क्योंकि दैट कॉम्पिटिशन इज, क्योंकि पता नहीं ज़्यादा लोगों को, पर ये मुझे लगता है अगर तुम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो निकल जाएगा। द बेस्ट थिंग अबाउट इज दिस कि तुम्हारे कॉम्पिटिशन सिर्फ 10,000 लोग होते हैं। कोई तुम अगर गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, उसके हिसाब से दिस इज आई थिंक उसके कंपेरिजन में कम है। तब भी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर एनआईटी नहीं होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। एनआईटी के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे BHU है, इट इज ऑल्सो द बेस्ट ऑप्शन।
पुणे यूनिवर्सिटी वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक HBTU है वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है, कानपुर में है यस वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी जा सकते हो। BHU तो बता दी मैंने। फिर जामिया है, आपका JNU है। तो आप अगर नहीं होता ना तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी कॉलेजेस जिसको आप ज्वाइन करते हो। बात नेक्स्ट करते हैं कि मान लो भैया मेरा NIT में नहीं हुआ, मैं किसी और कॉलेज में जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे पैकेज नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है भाई, तुम्हें चलो मान लो तुम्हारे स्टार्ट 40 से नहीं हो रहा है, पर तुम डेफिनेटली 2-3 साल में 40-50 पे 18-20 पे आराम से पहुंच सकते हो। तो हमें डिप्रेस होकर नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। हमें बहुत प्रेशर में नहीं करना है। मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि स्ट्रेस और प्रेशर किसी भी चीज का नहीं लेना है। लाइफ कभी किसी चीज से खत्म नहीं होती है। तो NIT का भी अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगे ना, क्या करना है तो भी तो नहीं निकलेगा, तुम बेमतलब का प्रेशर ले रहे होगे। द थिंग इज कि हम अपने लास्ट एंड तक ट्राई करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर वो लक की बात है कि मेरा नहीं हुआ या कुछ और चीज़ आ गई। और एक चीज़ और देखा जो तुम्हारी रैंक मॉडिफाई कर सकता है, बदल सकता है, अफेक्ट कर सकता है एक तरीके से, इसकी रिजर्वेशंस की होती है। क्योंकि जो भी NIMSET NIT होता है ना उसमें रिजर्वेशंस भी होती हैं कि अगर उस बच्चे का पापा मम्मी कोई आर्मी में है या कोई फ्रीडम फाइटर रहा है या फिर SC ST में आते हैं, जनरल के मतलब अलावा जो भी हैं उसमें भी कंसेशन मिलता है। लाइक कि ये भी आपकी रैंक को अफेक्ट कर सकता है कि मे बी आपने अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आई है पर ये सारे क्राइटेरिया कोई और मीट कर रहा है तो उसको NIT भी मिल सकता है। तो ये चीज़ें भी आपके रैंक को अफेक्ट करती हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटिटर आपका सिर्फ ये डिपेंड नहीं करता स्पीड वाले पे, और भी सारे फैक्टर्स हैं। जैसे अभी बता रहा था मैं आपको, कैटेगरी वाइज एंड फ्रीडम फाइटर्स इनको भी प्रेफरेंस मिलती है, तो इससे भी आपका अफेक्ट हो सकता है। तो आप एकदम ही अपने हार्ड वर्क पे डिपेंड, मतलब हमें होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, मैं इसमें क्या बोलूं मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। पर अगर आपका रिजल्ट जैसा भी आता है वो सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंड नहीं करेगा और भी सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पर हमारे हाथ में सिर्फ हमारी मेहनत होती है कि हम अपने कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 800-900 स्कोर कर लोगे यार, कोई तुम्हें पीछे नहीं कर पाएगा। कुछ कितने भी रिजर्वेशन या कुछ भी लगवा लोगे नहीं कर पाएगा कोई। तो अपनी जो हमारे हाथ में इज आर हार्ड वर्क। और नेक्स्ट होता है यार, मुझे लगता है लक थोड़ा होता है, डिपेंड करता है, तो वो उस पर छोड़ दो। पर हार्ड वर्क हमारे अंदर है, हमारे पास है। तो अपने एक बार बैठ कर अपने कॉम्पिटिटर की एक फिगर बनाओ कि भाई ऐसा कॉम्पिटिटर है जिसने मैथ्स में इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मुझे उससे फाइट करनी है कि भाई मैं किसी भी चीज़ में पीछे ना हट रहा हूँ। जैसे कोडिंग, जैसे गेम होता है, कोई क्रिकेट होता है राइट, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार अब तो हम फोड़ के आएंगे, क्रिकेट तो मैं ही जीतूंगा, ऐसा होता है। तो वैसा कंपटीशन और वैसा जोश अपने अंदर रखो कि भाई ये कॉम्पिटिटर की फिगर है और इसको हराना है, मुझे इसी से आगे जाना है। तो अपने कॉम्पिटिटर को समझने की कोशिश करो। बाकी हार्ड वर्क तुम्हारे पास है और हार्ड वर्क तुम्हारे हाथ में है। तुम कितना अच्छा अपने आपको मैथ्स में कर लेते हो, बाकी चीज़ों में कर लेते हो, अपनी स्पीड कितनी कर सकते हो, अपना माइंड से कितना कर सकते हो। एंड आई नो कि यार अगर मान लो बहुत ही वर्स्ट केस हुआ, तुम्हारा NIT नहीं निकलेगा ना, तभी तुम एक ऐसे पर्सन बन जाओगे ना जिसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि भाई उसको कोई पीछे नहीं कर सकता। उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि उसको कोई हरा नहीं सकता। उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि मतलब एक अलग ही पर्सन हो गया तुम जब इसकी प्रिपरेशन करोगे। तो तुम्हें अपने सिर्फ माइंडसेट पे फोकस करना है और अपने हार्ड वर्क पे फोकस करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कॉम्पिटिटर की एक फिगर बनानी है तुम्हें अपने दिमाग में और स्टार्ट कर दो आज ये सारे काम। और मुझे यार कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कुछ और जानना चाहते हो या एनीथिंग यू वांट टू नो, तो लेट मी इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।